हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैकल का एक्सबुक i9 लैपटॉप है। 1990 मॉडल होता है दोस्तों। इसको हम खोलेंगे, इसको देखेंगे कि इसकी सर्विस कैसे करना है, किस तरह से खुलता है दोस्तों। तो सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी है दोस्तों। सारा सेम जैसे मैकबुक का होता है, बैक साइड से सारे स्क्रू खोलना पड़ता है। और दोस्तों इसमें एक दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, बैक साइड के स्क्रू के जो साइज़ है वो अलग अलग है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस साइज़ का स्क्रू कहाँ का आता है। दो तरीके के स्क्रू होते हैं, एक बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। तो इसका ध्यान रख के खोलना है दोस्तों। और इसके सारे स्क्रू बैक साइड के खोल लेने हैं वन बाय वन। इसके खोल लेने धीरे धीरे एक एक करके सारे स्क्रू, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से खोल लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कुछ शार्प टाइप का कटर ब्लेड या आपके पास कुछ और पत्ती टाइप का कुछ होता है, आप पहले उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर प्लास्टिक का जो ओपनर होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के ओपनर से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से साइड से आप भी किसी तरफ से भी कर सकते हैं। इसको हल्का हल्का ओपन करना है प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे, ज़्यादा अंदर शार्प ब्लेड को नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा अंदर डालेंगे तो कुछ आपका कट जाएगा, कोई कंप्लीट डैमेज हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों कुछ इस तरह से करना है। और थोड़ा सा ओपन करने के बाद आप ओपनर यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का या कोई सा भी ओपनर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसके लॉक होते हैं, जो लॉक खुल जाएगा। लेफ़्ट राइट दोनों साइड में लॉक होता है और बैक साइड से पुश करके बाहर निकालना होता है दोस्तों। इसको हमेशा बैक साइड से पुश करके बाहर करना है। जो अभी जितने मैकबुक आ रहे लेटेस्ट वाले, ये देखिए दोस्तों यहाँ से एक तरफ का लॉक खुल गया और दूसरी तरफ का भी खुल जाएगा। अभी यहाँ से बैक साइड से इसको पुश करके बाहर निकालना है, ताकि बैक साइड से पुश होकर के आगे आ जाए और इसका ढक्कन फ्लैप आपका खुल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से पुश करना है। देखिए दोस्तों ये बाहर आ गया है। अभी देखिए काफ़ी इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसको बैक साइड से पूरा मदरबोर्ड खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड के नीचे इसके हीट सिंक के स्क्रू होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मैकबुक की जो बैटरी होती है, बैटरी डिस्कनेक्ट करना है। और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद ही इसमें कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट छेड़ना है, क्योंकि अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट करे बिना कुछ छेड़ देंगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो इसके लिए आपको बैटरी को पहले डिस्कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इसमें मदरबोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे स्क्रू हैं, कुछ छोटे स्क्रू, कुछ बड़े स्क्रू हैं। तो सारे स्क्रू को वन बाय वन ओपन करना। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से रखना है, जो स्क्रू हैं आपके अलग अलग साइज़ के हैं। इसमें कई तरीके के स्क्रू, 3 से 4 तरीके के स्क्रू होते हैं और स्क्रू ड्राइवर भी उनमें अलग अलग यूज होता है। सबके लिए अलग अलग स्क्रू ड्राइवर है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्क्रू, किस साइज़ का स्क्रू कहाँ से ओपन करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और ये जितनी केबल कनेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर लॉक लगा होता है, लॉक के नीचे स्क्रू होता है। तो पहले केबल कनेक्टर को ओपन कर लेना है इसका। केबल कनेक्टर ओपन करने के बाद इसके स्क्रू ओपन करना है। तो ये जो आपके ऊपर से पत्ती लगी हुई, पत्ती हट जाएगी, फिर आप स्क्रू ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना है, सारे स्क्रू को वन बाय वन ओपन कर लेना है, क्योंकि बारी बारी पतले पतले छोटे छोटे स्क्रू हैं। उसके बाद ही आपका मदरबोर्ड निकलेगा, क्योंकि अगर इससे पहले आपने मदरबोर्ड निकालने की कोशिश की तो आपका नुकसान हो जाएगा कुछ ना कुछ। और दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट भी होता है, जितने लेटेस्ट लैपटॉप है फिंगरप्रिंट वाला होता है। तो फिंगरप्रिंट का अलग से ही एक बटन होता है, उसकी केबल कनेक्टर होता है, उसकी पत्ती हटा करके केबल को डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद खोलना है। अगर उसको हटाए बिना आपने कुछ किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका डैमेज हो सकता है, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सावधानी से, बहुत सावधानी से सारी चीज़ों को निकाल लेना। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे तो केबल कनेक्टर निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लास्टिक का ये लॉक लगा होता है, उसको भी खोलना है। और ये स्क्रू है, वन बाय वन सारे स्क्रू खोलना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, बट ये मैंडेटरी है कि सारे स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे, एक भी स्क्रू आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने कोई भी स्क्रू इसमें छोड़ा तो नुकसान हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है, आपका मदरबोर्ड बाहर नहीं आएगा। और मदरबोर्ड बाहर नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ आपने खींचातानी जोर जबरदस्ती कहीं से भी कर दिया तो बोर्ड डैमेज हो जाएगा, तो इससे आपका अच्छा नुकसान हो सकता है। तो इन नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रू वन बाय वन सारे स्क्रू को खोल लेना, देख लेना धीरे धीरे से। ये प्लास्टिक का लॉक है, हिंज के ऊपर लगा होता है, इस पर भी स्क्रू होता है, तो इसको भी खोल लेना, आराम से निकाल लेना। यहाँ से दोनों स्क्रू खोलने के बाद निकल जाएगा। और ये लेफ़्ट साइड का भी निकाल लेंगे दोस्तों, पहले एक तरफ का निकाल फिर दूसरी तरफ का निकाल लेना है दोस्तों। इसको भी निकालने के बाद ही आपको सारे स्क्रू खोलने के बाद आपका ये निकल आएगा। ये जब निकल जाएगा तो उसके बाद आप फिर अगला स्क्रू जो स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, आगे का वो निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ का ही निकल रहा है दोस्तों। और अब यहाँ के जो बाकी स्क्रू, दूसरे स्क्रू, उसको लेके दूसरा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा तो दूसरा स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं, उससे कर लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ अंदर का जो नज़ारा होता है कुछ इस तरीके का होता है, मदरबोर्ड, बैटरी। और ये जो लैपटॉप आते हैं लेटेस्ट वाले, इनमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सारे ही इनबिल्ड होते हैं, सारे पार्ट, रैम और SSD मदरबोर्ड में ही इनबिल्ड होता है, फिक्स होता है। तो उसको हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको निकाल लेना। ये देखिए दोस्तों कुछ बारीक सा थोड़ा सा मोटा स्क्रू था, इसका अलग स्क्रू ड्राइवर था, तो इसको हमने निकाल लिया है।
अभी यहाँ से टच पैड की केबल है, इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से लेफ्ट साइड की जो डीसी की केबल थी वो निकाल ली। और ये देखिए दोस्तों कुछ नीचे की तरफ यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट की केबल होता है, उसको भी निकाल लेना। स्पीकर को भी डिस्कनेक्ट कर लेना दोस्तों। सारे केबल, सारे कनेक्टर जितने हैं सबको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। ये रबड़ थी, इसको हटा लेना है। और ये यहाँ पे वाईफाई की 3 केबल दी हुई है, वाईफाई केबलों को भी निकाल लेना है दोस्तों। यहाँ से वाईफाई केबलें दी हुई है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से स्क्रू, वाईफाई का जो कार्ड है अलग से दे रखा है, तो उस कार्ड के लिए कनेक्टर है, तो उसको भी हटाने के लिए उसके स्क्रू पहले खोलना पड़ेगा। तो उस स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है सारे। तो उसके बाद ये कनेक्टर को हटा देना है, यहाँ से ये कनेक्टर हट जाएगा। फिर उसके बाद ये भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको हटा लेना है कुछ इस तरह से, आराम से, प्यार से, बिल्कुल कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना किसी चीज़ में भी, आराम से ही हटाना। अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किया कुछ तो आपको नुकसान हो जाएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं करना। और दोस्तों ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन सी पत्ती खोली है और किस साइज़ का स्क्रू कहाँ से खोला है। जहाँ से आपने जिस साइज़ का स्क्रू खोला है आपको वापस वहीं पे उसी साइज़ का स्क्रू लगाना है। देन उसके बाद जब आप वहाँ से उस सेम साइज़ का स्क्रू लगा देंगे तो इसको दोबारा वापस से पैक कर देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कुछ यहाँ से इस तरह से ये कनेक्टर था, इसका भी एक स्क्रू रह गया। अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है, कोई स्क्रू कहीं कुछ रह तो नहीं गया। मदरबोर्ड को देखना है कहीं कुछ अगर स्क्रू रह गया है तो उसको हटा लेना है दोस्तों। ये यहाँ पे वाईफाई की केबल है, 3 केबल दे रखी डायरेक्ट, अभी यहाँ मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, इसको भी हटाना है दोस्तों। अब हल्का सा पुश करके देखना है क्या मदरबोर्ड बाहर आ रहा है। अगर मदरबोर्ड बाहर आ रहा है तो ईजिली तो उसको निकाल लेना। अगर नहीं आ रहा है, कहीं कुछ केबल कनेक्टर कुछ फंस रहा है तो उसको भी हटा लेना है। देखिए दोस्तों एक केबल रह गई थी, तो प्यार से, बहुत ही प्यार से, आराम से इसको करना है, कहीं भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और इस तरह से ये देखिए दोस्तों ये केबल, एक और केबल रह गई थी, इसको भी हटा लेना है, कोई सी भी केबल छोड़नी नहीं है। ये देखिए दोस्तों गाइस कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका मदरबोर्ड, कितना डस्ट था इसमें, डस्ट को साफ़ करना है दोस्तों। तो पहले हम मदरबोर्ड को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए जो काफ़ी ज़्यादा डस्ट चौक हो रखा था बिल्कुल, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, प्लस हीट के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन डस्ट को आप हटा लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और दोस्तों इसे ब्रश यूज़ करना, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना, जिस पे आपको आराम से, प्यार से इसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपने कुछ जल्दबाजी किया, ज़्यादा जोर लगा दिया तो आपका कोई भी कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, डायोड कुछ भी उखड़ सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस डायोड उखड़ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, चलता मदरबोर्ड आपका प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस सब के लिए सबसे पहले इसको हटा लेना है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी डस्ट था, कितना गंदा हो रखा था यहाँ से। अब ये ग्राफिक्स कार्ड वाला है तो इसमें ग्राफिक्स की चिप भी दे रखी है और प्रोसेसर की चिप भी दे रखी है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफिक्स के चिप का जो बैक साइड से हीट सिंक के स्क्रू को ओपन करना है। ये देखिए अलग स्क्रू ड्राइवर होता है इसके, जो 8 स्क्रू है, 4 स्क्रू ग्राफिक्स के चिप के, 4 स्क्रू प्रोसेसर के, 4, तो ये अलग अलग है। ये देखिए पत्ती खोलने के बाद ये पत्ती निकल आएगी, पत्ती को निकाल के साइड रख लेना। और ये स्क्रू का साइज़ देख लेना दोस्तों, आपने जिस साइज़ का स्क्रू खोला है सेम साइज़ का वापस लगाना है। ऐसा नहीं कि बड़ा या छोटा कुछ अलग साइज़ का आप लगा दें, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए आपको सेम साइज़ का स्क्रू पहले लगा लेना। और पहले आप कुछ भी खोल सकते हैं, चाहे आप ग्राफिक्स कार्ड का हीट सिंक खोल सकते हैं, चाहे आप इसमें प्रोसेसर का जो हीट सिंक होता है उसके स्क्रू खोल सकते हैं। तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं कि किसको पहले खोलना है, बट ये मैंडेटरी है कि खोलना ज़रूर है। अगर खोलेंगे नहीं तो आपका निकलेगा नहीं। है देखिए दोस्तों बैक साइड से कर लेंगे। यहाँ पे 2 चिप दिख गई है, जो बड़ी वाली चिप है आपकी वो प्रोसेसर, और जो छोटी वाली चिप है आपकी वो है हीट सिंक। मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ हीट सिंक है, ग्राफिक्स कार्ड है, छोटी वाली चिप आपकी ग्राफिक्स की चिप है, बड़ी वाली प्रोसेसर है इसमें। तो पेस्ट देख लीजिए दोस्तों, पेस्ट बिल्कुल ही सूख गया है इसका, बिल्कुल वो हो गया, ख़राब हो गया। तो आपको यहाँ पे इस पेस्ट को पहले पुराने किसी चीज़ से साफ़ कर लें, टिश्यू पेपर है, गंदे कपड़े, किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं इस पेस्ट को यहाँ से। ये देखिए देखो कुछ इस तरह से आराम से प्यार से आप साफ़ कर लेना। आप कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास तो कपड़ा था गंदा, तो इसलिए हमने कपड़ा यूज़ कर लिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस चीज़ से साफ़ करते हैं, क्या है आप यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आराम से और इसको साफ़ करना है, प्यार से करना है। इसमें कुछ पे भी जोड़ नहीं लगाना, इसके ऊपर भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उन कंपोनेंट को ऐसा खोल रहे हैं कि आप वो कंपोनेंट ही उखाड़ दें, तो इसमें दिक्कत है। अगर आपने कंपोनेंट उखाड़ दिया तो भी दिक्कत रहेगा। ये देखिए दोस्तों ये हमने साफ़ कर लिया है। आप पूरा इसको आप भी साफ़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से पूरा थोड़ा बहुत रह गया था तो इसको भी साफ़ करके अब हटा लेंगे। अब इस पर दोस्तों नया पेस्ट लगा लेंगे, लिक्विड पेस्ट जो आता है, थर्मल पेस्ट होता है, वो अच्छे वाला आपको यूज़ करना। थर्मल पेस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना है। अगर आप सोचें कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा लगा के इसको अच्छा करूँ तो नहीं, तो भी आपको दिक्कत है। अगर आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो प्रोसेसर के अंदर या ग्राफिक्स कार्ड की चिप के अंदर चला जाएगा, तो उसमें भी नुकसान है, उसमें भी आपको दिक्कत है। तो उससे भी बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाना है इसमें। ये देखिए जैसे आपने खोला था बैक साइड से सेम उसी तरह से अब इसको वापस स्क्रू को बंद कर देंगे, ये रख देंगे। रखने के बाद
जो इसके स्क्रू होते हैं हीट सिंक के, इसके स्क्रू 1 बाय 1 कसना है दोस्तों। इसको कस लेना है, इसको ये आराम से कसना है, थोड़ा थोड़ा, और इसमें थोड़ा कसना है, पहले थोड़ा सा इसको टाइट कर देना है, उसके बाद थोड़ा लूज रखना है, हल्का हल्का चारों तरफ। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से एक तरफ का मैंने थोड़ा सा कस लिया, आप भी थोड़ा सा कस के दूसरी तरफ का भी कस सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ से। ये देखिए ये दोस्तों, ये लगा लिया हमने, दूसरी साइड का भी लगा लिया है, और जो दूसरा हीट सिंक की पत्ती है उसको भी लगा लेना। अब इसके बाद दोस्तों इसको भी पहले एक साइड से थोड़ा सा कसना है, फिर दूसरी साइड से थोड़ा सा कसना है। जब आप दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसको कस देंगे तो फिर आपको इसको पूरा कस लेना है। ये यहाँ पे, हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा कस दिया है। अब ये भी थोड़ा सा इस साइड से भी कस गया है। तो अब इसको चारों स्क्रू को पूरा अच्छे से कस लेना है। अगर आपके चारों स्क्रू कसे नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका ग्राफिक्स की चिप हीट होगी, आपके लैपटॉप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको चारों स्क्रू को अच्छे से कस लेना है। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगा देना, अगर बहुत ज़्यादा जोर लगा देंगे तो भी आप कुछ ना कुछ डैमेज कर देंगे, तो इनसे बचने के लिए बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना। अब ये यहाँ से एक पत्ती को कस लेना है, ये इधर से कस दिया, और दूसरे साइड से भी कस लेना है आराम से। थोड़ा से पत्ती देखिए दोस्तों, पत्ती काफ़ी पुश होकर खिंच जाती है, तो ये यहाँ पे इधर से भी कस लेना है, दोनों पत्तियों को कस देना है। और ये यहाँ पे कस लिया है हमने, धीरे धीरे आप भी कर सकते हैं। और स्क्रू का ध्यान रखना है दोस्तों, इसके जो 8 स्क्रू थे बिल्कुल अलग थे, तो उन स्क्रू को आपको खोलते टाइम बिल्कुल अलग रखना है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान दें, मैंने तो ध्यान दिया है, मेरे को तो याद था क्या था, बाकी आप भी ध्यान से कर सकते हैं तो नुकसान नहीं होगा आपका। अगर आप कुछ ध्यान नहीं देंगे, कुछ वो करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई मैकबुक है, उसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, जितने पॉसिबल होगी कोशिश हम आपको करेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कस लिया, पूरा हीट हो गया है। अब सेम जैसे था वैसे ही, अब इसका जो बॉडी का पार्ट था, मतलब मैकबुक का बॉडी, वहाँ जो डस्टी चौक हो रखा था उसको भी साफ़ कर लेना है ब्रश से, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। मैं साफ़ कर लेता हूँ उसको दोस्तों। अगर वहाँ पे कुछ रह जाएगा, थोड़ा बहुत गंदगी रह जाएगी, तो वो फिर दोबारा मदरबोर्ड में आ जाएगी, आपके खोलने का कोई फ़ायदा नहीं बने, कोई सेंस नहीं बने, क्योंकि वो वहाँ से वापस आ जाएगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको इसको ब्रश से साफ़ कर लेना। और यहाँ भी कंपोनेंट है काफ़ी सारे, तो इसको भी जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे प्यार से आराम से करना है। कुछ भी काम इसमें करना है दोस्तों, आराम से प्यार से करना है, जोर ज़बरदस्ती के साथ बिल्कुल नहीं करना। मदरबोर्ड का जो टच पैड वाला पोर्शन है कीबोर्ड का, उसको साफ़ कर लेना, सारी मिट्टी डस्ट साफ़ कर लेना। फ़ैन को भी 2 फ़ैन लगे हुए हैं इसमें दोस्तों, अब जो मैकबुक आ रहे लेटेस्ट ग्राफिक्स वाले उनमें 2 फ़ैन होते हैं, तो दोनों फ़ैन को भी साफ़ कर लेना, उनमें भी कहीं पे डस्ट ना रह जाए, बिल्कुल डस्ट नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी डस्ट रहती है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो डस्ट बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए कहीं पे भी, सारी डस्ट को बिल्कुल साफ़ कर लेना है दोस्तों। ये यहाँ से मैं साफ़ कर ले रहा हूँ, फ़ैन है, इसको ये मैंने साफ़ कर लिया दोस्तों। ये दूसरे वाले में यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्ट मुझे लग रही थी कि डस्ट हो सकता है, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आप बड़े वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपके पास अगर कोई छोटा ब्रश है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप छोटा ब्रश यूज़ करते हैं या बड़ा ब्रश यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये कर लिया हमने। अभी जो थोड़ा बहुत कई पोर्शन डस्ट रह गया था उसको भी साफ़ कर लेते हैं, आप भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर आप खोल लेते हैं तो आप आराम से सावधानी से साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमारी मदद ले सकते हैं। अब दोस्तों वापस इसको पैक करना है, जैसे हमने खोला था सेम उसी तरह से इसको पैक करना है। पैक करने के लिए देखते हैं, एक बार फिर से लास्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं मिट्टी कोई डस्ट तो नहीं है। तो इसी तरह से खोलने के बाद ये खुल गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको मदरबोर्ड को आराम से सेट कर लेना है। सेट किस तरह से करेंगे दोस्तों, जो इसकी केबल कनेक्टर जितने हैं सबको बाहर निकाल लेंगे। कोई भी केबल कनेक्टर एक भी दबना नहीं चाहिए, अगर आपको केबल कनेक्टर दब जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, वो केबल कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको दोबारा खोलना पड़ सकता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए सारी केबलों को बहुत सावधानी से, ध्यान से, प्यार से निकाल लेना। अभी यहाँ पे रखना है, रखने का जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे सारे कनेक्टर्स जो भी केबल्स दबी हुई है इसकी, जो उसको एक एक करके आराम से निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे दबी तो जिस जगह की सबको निकालेंगे, कोई भी केबल को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे केबल कनेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सबका कुछ ना कुछ काम है, तो किसी को भी नहीं छोड़ना। और आराम से आप चिमटी भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको सहूलियत है वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या यूज़ कर सकते हैं। मैं देखो दोस्तों कुछ इस तरह से मैं चिमटी यूज़ कर लिया, ये कनेक्टर्स निकाल लिया धीरे धीरे। यहाँ से आराम से आप इस साइड घुमा करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टर रह गया था, यहाँ पे भी एक कनेक्टर था, और ये बैटरी का कनेक्टर है, इसको भी हटा लेते हैं। बैटरी केवल ये बाहर रह गई, नीचे दब गई थी, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखना आप कोई कनेक्टर और कुछ तो नहीं रह गया। ये यहाँ से एक छोटा सा कनेक्टर अंदर दबा हुआ है, बैकलाइट का है शायद, बैकलाइट कीबोर्ड का,
तो उसको भी निकाल लेना है। और ये यहाँ से निकालने के बाद दोस्तों ये कुछ निकल गया है। अब यहाँ पर अब किस तरह से करना है, ये यहाँ से ही छोटा सा कनेक्टर रह गया था, इसको भी निकाल लेते हैं और एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमारा मदरबोर्ड पूरी तरीके से सेट हो गया है कि नहीं। अगर सेट नहीं हुआ है तो देखना है कहाँ से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ से कोई केबल ज़रूर कुछ ना कुछ केबल दब गई होगी, कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ईजिली बहुत आराम से सेट हो जाता है अपनी जगह पे। इसको आप बहुत आराम से अपनी जगह पे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ़ैन का एक केबल, फ़ैन की जो केबल है वो नीचे दब गई है, तो हल्का सा इसको उठा के आपको आराम से निकाल लेना है। दोस्तों किसी भी केबल से जोर ज़बरदस्ती ताकत नहीं आजमाना। अगर आपने ताकत आजमाया कुछ किया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि ताकत नहीं लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपने जैसे कि पहले ध्यान दिया ही होगा कि कौन सा स्क्रू कहाँ का था, किस साइज़ का, तो सेम आपको सारे स्क्रू को 1 बाय 1 वापस लगा देना है। जहाँ जहाँ से आपने खोला था वो सारे स्क्रू आपने लगा लेना है, कोई भी स्क्रू नहीं छोड़ना। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, मैं बड़ा वाला जो स्क्रू है हिंज के यहाँ पे, इसको मैं लगा ले रहा हूँ, बड़े स्क्रू को मैं लगा लेता हूँ। और बड़ा स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पे ये आप देखते हैं, कोई भी आप इसमें किसी भी स्क्रू को पहले लगा सकते हैं। मैं पहले दोनों तरफ ये बड़े बड़े स्क्रू लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी स्क्रू लगाऊंगा। तो आप भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सूटेबल, जो आपको ठीक लगे उस स्क्रू को लगा सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट की केबल है, इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे केबल है, अगर दिखी नहीं है हमें या किसी की वजह से हमने कनेक्ट नहीं किया तो हमारे इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसके फिंगरप्रिंट की केबल को भी कनेक्ट कर लेते हैं, और जो जिसमें कनेक्टर है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा आराम से, थोड़ा सा हल्का सा पुश करके कनेक्ट होता है। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो दब जाएगा, फिक्स हो जाएगा इसमें। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ये निकलता रहेगा, तो ये आपको दिक्कत करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इसके 1 बाय 1 इसके ऊपर केबल के ऊपर जो लॉक लगा होता है, लॉक में 2 स्क्रू होते हैं, तो लॉक लगा करके स्क्रू कस देना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एप्पल जो है अपने जो जितने कनेक्टर देता है उनके ऊपर लॉक लगाता है, स्क्रू भी लगाता है, ताकि ये निकले ना, इसका बाहर ना निकले और बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए हिंज के ऊपर कैप है, कैप को लगा खोल लेती हमने, तो इसको लगा लेना और इसके ऊपर स्क्रू कस देना है। इसके 2 स्क्रू बारी से बिल्कुल छोटे साइज़ के स्क्रू होते हैं, ब्लैक वाले होंगे आपके, आपने खोला होगा तो आपको याद होगा, आपने ध्यान दिया होगा। तो ये दोनों स्क्रू को कस लेना है आराम से, लेफ्ट एक एक करके 1 बाय 1। और उसके बाद दूसरे साइड का जो हिंज का कैप है उसको भी लगा लेना है, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों, कुछ भी पार्ट्स छोड़ना नहीं है, सारे पार्ट्स इसके लगाने हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरह से करके लगाएंगे और ये यहाँ पे लॉक लग जाएगा और इसको कस देना है। ये हमारा लेफ़्ट साइड का कैप जो है सेट नहीं हुआ है, तो उसके स्क्रू खोल के पहले इसको सेट करना है, उसके बाद बंद करना। ये सेट हो गया, अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये यहाँ से सेट हो गया, तो दोनों स्क्रू अब कस जाएंगे। हमारा पहले एक स्क्रू नहीं कस रहा था क्योंकि ये लॉक नहीं हुआ, तो लॉक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर लॉक नहीं होगा प्रॉपर ढंग से, सही तरीके से, तो ये आपका कसेगा नहीं। यहाँ पे आप देखिए दूसरा वाला हमारा पूरा सेट है, तो इसको हम कस लेते हैं। ये आराम से कस लेंगे दोस्तों, ये यहाँ से कस लिया हमने स्क्रू को, ये स्क्रू कस चुका है। यहाँ से कुछ इस तरह से आप भी कस सकते हैं। और स्क्रू ड्राइवर भी अलग होते हैं, इसके स्क्रू अलग है तो उसके स्क्रू ड्राइवर भी अलग है। तो जो स्क्रू ड्राइवर सही है उसी को यूज़ करना है, ऐसा नहीं किसी भी स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर लेना है। जिससे स्क्रू आपके ये स्टार वाले होते हैं, एप्पल के जो स्क्रू होते हैं थोड़े यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। ये सिर्फ एप्पल में ही लगता है और ये आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। और स्क्रू ख़राब हो गया, कोई फ्री हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा इसमें, फिर आपको स्क्रू मिलेगा नहीं, आप लगा नहीं पाएंगे। ये दोस्तों कैप लगा करके कुछ इस तरह से यहाँ से इसके ऊपर स्क्रू लगा लेना है। पतला सा स्क्रू, बारीक स्क्रू था, मैंने खोला था, मुझे याद था कौन सा स्क्रू है, तो वही स्क्रू आपको यहाँ पे इस पर वापस लगा लेना। और दोस्तों जो स्क्रू आपने खोले हैं सारे स्क्रू वापस लगाने हैं, छोड़ना कोई स्क्रू भी नहीं है, क्योंकि आप अगर स्क्रू छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इन दिक्कत से बचने के लिए कोई भी स्क्रू नहीं छोड़ना। और दोस्तों कोई स्क्रू को इसके अंदर फ्री नहीं छोड़ना। अगर आपने कुछ स्क्रू या पत्ती फ्री छोड़ दी और इसके अंदर घूमती रह गई तो वो क्या करेगी, पत्ती मदरबोर्ड में जाएगी, कंपोनेंट में टच होगी, उसके बाद वो शॉर्ट कर देगी, आपके मदरबोर्ड को शॉर्टिंग कर सकता है। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बोर्ड डेड हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है आपका बोर्ड बिल्कुल ही ख़राब हो जाए जिसकी वजह से ठीक ही ना हो। तो इससे बचने के लिए आपको इसको सावधानी से सारे हिंज के लॉक को सबको कस लेना है और उसके ऊपर स्क्रू लगा देना है 1 बाय 1। स्क्रू 2 स्क्रू होते हैं, हर कनेक्टर के ऊपर 2 स्क्रू है, तो दोनों स्क्रू आराम से इसको कस दे रहे हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और सारी पत्तियाँ लगानी, क्योंकि सारी पत्तियाँ इंपॉर्टेंट है। एप्पल अपने जितने भी प्रोडक्ट देता है उनके केबल के ऊपर पत्तियाँ लगाती है, पत्तियाँ लगाते हैं, तो आप भी इन पत्तियों को लगाना, आपको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। और मदरबोर्ड के भी स्क्रू जितने आपने खोले थे मदरबोर्ड में जहाँ से, वो आपको याद ही होगा, तो उसको सारे स्क्रू को आपको कस लेने। थोड़े से बड़े स्क्रू होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि
जब आपने खोला तो उस टाइम पे ये स्क्रू बड़ा छोटा साइज़ का था, तो जो मदरबोर्ड का था बड़ा था, उसका स्क्रू ड्राइवर भी अलग था, थोड़ा स्क्रू भी बड़ा था। तो धीरे धीरे करके ये यहाँ से सारे स्क्रू को कस देना है। और ये यहाँ पे मैंने अपने स्क्रू सारे कस लिए। यहाँ पे वाईफाई का जो केबल कनेक्टर है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट करके कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट नहीं होगा। तो आगे पीछे करके एडजस्ट करके आप कनेक्ट कर लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पत्ती है, इसकी पत्ती को इसको लगा देते हैं यहाँ से। पहले ये एक पत्ती लगा ली हमने दोस्तों, ये यहाँ से दोनों इसके 2 स्क्रू कस देते हैं। पत्ती लगाने के बाद दोनों स्क्रू कस देंगे। फिर नेक्स्ट पत्ती देखेंगे, नेक्स्ट पत्ती जो भी होगी उसको कस लेंगे। तो पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सारी पत्तियाँ कसते हैं। तो ये हमने ये एक पत्ती कस ली है और ये कस रही है, बिल्कुल ठीक है, ओके सर ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पत्ती हमारी उल्टी हो गई है, क्योंकि जो भी पत्ती है हमारी इसमें अगर कोई ब्लैक सा पोर्शन को सपोर्टर दिया हुआ है तो वो नीचे की तरफ होता है, वो ऊपर की तरफ है। तो शायद आप उल्टी पत्ती लगा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, पहले इसको खोलना है, इसके स्क्रू को, और खोलने के बाद इस पत्ती को पलट करके लगाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी हमारी ये खोल लेते हैं, सेट नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है। अब इसको पलट करके लगाना है। तो हम अगर पलट करके लगाएंगे, ये देखिए पलट करके लगाया तो बिल्कुल सटीक हो गई है। तो दोस्तों इसका भी ध्यान देना है आपको, पत्ती भी उल्टी सीधी है तो पत्ती का भी ध्यान देना। अगर आपने उल्टी पत्ती लगाई है तो उसको सीधा करके लगा लेना है। अगर सीधा करके नहीं लगाएंगे तो ये आपकी खुलेगी नहीं, दिक्कत करेगी, सही से सेट नहीं होगी, आपकी केबल निकल सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पत्तियाँ सीधी सही ढंग से सही तरीके से लगाना है। जैसे आपने खोला था वैसे ही लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारे स्क्रूज़ के छोटे छोटे बारीक स्क्रू थे वो भी मैंने कस लिया। ये दूसरी पत्ती थी, इसको भी लगा के कस लिया है। अभी 2-3 पत्तियाँ भी रह गई, इनको देख लेते हैं पत्तियाँ कौन सी पत्ती कहाँ पर की है। तो इसको भी देख करके इसमें लगा देना है और इसका स्क्रू कस देना है। स्क्रू को आराम से यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से पत्ती ये यहाँ पर की इस जगह की पत्ती थी, तो यहाँ पे लगा करके इसके स्क्रू को आराम से सेट करके ध्यान से कस लेना है। स्क्रू का साइज़ देखा ही होगा आपने, जो आपने खोला था जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्या साइज़ था कैसा था, तो उसी साइज़ के हिसाब से इसके स्क्रू को कस देना है। अब ये बड़ा सा स्क्रू ये बैटरी के पास में का है, मुझे याद है कि ये स्क्रू कहाँ पर का था, तो इसको आपने लगा लेना है, यहाँ पे कस देना है। अब हिंज के ऊपर की पत्ती थी, एक ये ऊपर की पत्ती है, इसको यहाँ से ये कस देंगे। इसके भी 2 स्क्रू थे, एक ऊपर की तरफ है, एक थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ वाले स्क्रू को भी कसना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये यहाँ से थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा मशक्क़त करके लगाना पड़ेगा, बट मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लगा ले, क्योंकि छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो बैटरी लगी है 6 सेल की बैटरी लगी हुई है, अलग अलग बैटरी, इसके 2 स्पीकर हैं अलग अलग। और ये जो बैटरियाँ होती हैं इन लैपटॉपों में सारी बिल्कुल फिक्स होती हैं। अब जितने भी मैकबुक लेटेस्ट आ रही हैं उनकी बैटरियाँ फिक्स है। जैसे मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क और रैम इनबिल्ट है और अलग से आपका कोई चीज़ नहीं है, तो इसी तरह फिक्स है। अभी वाईफाई की 3 केबल है, बड़ी छोटी उससे छोटी, तीनों को अपनी अपनी जगह पे लगा देना है, तीनों साइज़ की। और ये एक पत्ती और रह गई थी हमारे दोस्तों, तो इसको भी यहाँ पे स्पीकर के पास में इस तरफ में यहाँ पे एक केबल कनेक्टर लगा होता है, इसमें कनेक्ट करके इसके 2 स्क्रू होते, उन दोनों स्क्रू को भी कस लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 स्क्रू है, इसको कस लेना। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे भी, या इसको आप पहले भी लगा सकते हैं दोस्तों इसको। बट दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि लगाना सबको है, सारी चीज़ों को लगाना है। अब हमने ये केबल पूरा लगा लिया है, अब हमारी बैटरी लग गई, बैटरी कनेक्ट कर लेना है। अभी जो बैक साइड का ढक्कन था, कवर था फ्लैप, इसको भी साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी है, तो इसको भी साफ़ कर लेना है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो इसके जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो दोबारा आपके इसमें चली जाएगी दोस्तों। हाँ, इस तरह से। अभी यहाँ पे खोला हमने जिस तरह से था, बैक साइड का लॉक था, लॉक को थोड़ा सा सेट करना है, आगे की तरफ करके पुश करना है, बैक में आगे की तरफ करके इसको पुश करेंगे तो ही आपका ये लॉक ढक्कन बैठेगा, नहीं तो ये आपका ढक्कन नहीं बैठेगा, आप लगे रह जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त हो सकती है, और मशक्क़त करने से पहले इसको ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लगा लेना है स्क्रू। लॉक जब लग जाएगा तो स्क्रू को कस लेना है, स्क्रू कस देना है दोस्तों। ये दोनों तरफ का जो स्क्रू से 2 साइड्स के स्क्रू तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बड़ा था एक थोड़ा छोटा था, तो जो थोड़ा बड़ा था उसको लगा लेना है। अभी यहाँ से सारे स्क्रू कस देना है, कसने के बाद दोस्तों फिक्स हो जाएगा। और उसका इसको हम ऑन करके देखेंगे। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैकबुक की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे पार्ट सारे स्क्रू हमने लगा दिया, आप भी सारे पार्ट सारे